तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी सोचते हैं कि ये आई कहां से। पैसा। आइए इसके सफर को समझते हैं, एक छोटे से आइडिया से लेकर आज के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी दुनिया से जहां पैसा था ही नहीं। फिर जानेंगे कि पैसा असल में करता क्या है। हम देखेंगे कि इसे कौन कंट्रोल करता है, बैंक इसे कैसे बना लेते हैं, और आखिर में पैसे के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी समस्या की जिसे हल करने के लिए ही पैसे का आविष्कार हुआ था। जरा सोचिए, मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपके पास चावल हैं, लेकिन आपको जूते चाहिए। अब आप क्या करेंगे? ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय। इसमें कामयाब सौदे के लिए आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वो हो जो आपको चाहिए और जिसे वो चाहिए जो आपके पास है। इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, और जैसा कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है, ऐसा मेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। इससे एक बहुत बड़ी खोज की समस्या पैदा होती है। जैसे जैसे समाज बड़ा होता है, सही कारोबारी पार्टनर को ढूंढने में लगने वाला समय और मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इससे पूरी अर्थव्यवस्था बहुत ही धीमी और अक्षम हो जाती है। और बस यहीं पर पैसे का आविष्कार एक शानदार समाधान बनकर सामने आता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पैसा एक साथ तीन बहुत ही जरूरी काम करता है। पहला, ये विनिमय का माध्यम है जो हमें बार्टर सिस्टम की सिरदर्दी से बचाता है। दूसरा, ये खाते की एक इकाई है जो हमें चीजों की कीमत मापने के लिए एक आम भाषा देता है। और तीसरा, ये मूल्य का भंडार है जिससे हम भविष्य के लिए अपनी खरीदने की शक्ति को बचा कर रख सकते हैं। ये उदाहरण बात को बिल्कुल साफ कर देता है। हर चीज की कीमत रुपए में बताकर हम तुरंत समझ जाते हैं कि एक घड़ी की कीमत 500 रुपए है। मतलब पैसा कीमत के लिए एक यूनिवर्सल भाषा बन जाता है। और जहां तक मूल्य के भंडारण की बात है, तो सोचिए, चावल जैसी चीज में अपनी दौलत रखना कितना बेकार आइडिया है। वो खराब हो सकता है, उसे रखने में बहुत जगह लगती है, लेकिन पैसा ये टिकाऊ है, इसे रखना आसान है और हर कोई इसे स्वीकार करता है। ये समय के साथ अपनी दौलत को बचाने का एक कहीं ज्यादा बेहतर तरीका है। तो ये पैसा आता कहां से है? कौन तय करता है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा होना चाहिए? देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तो है सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में आरबीआई, जो नोट और सिक्के जारी करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं, यानी वो जगह जहां हम अपना पैसा रखते हैं, असल में ज्यादातर पैसा बनाने के लिए वही जिम्मेदार हैं। अब ये समझने के लिए कि कमर्शियल बैंक पैसा बनाते कैसे हैं, चलिए एक आसान सी कहानी का इस्तेमाल करते हैं। ये कहानी मॉडर्न बैंकिंग के पीछे का राज खोलती है। तो एक जमाने में एक गांव में लाला नाम का एक भरोसेमंद सुनार था। गांव वाले अपना सोना उसके पास सुरक्षित रखवाते थे, क्योंकि उसे घर पर रखना थोड़ा जोखिम भरा था। हर जमा के बदले में लाला एक कागज की रसीद देता था। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि भारी सोना ढोने के बजाय इन रसीदों से ही लेन देन करना कहीं ज्यादा आसान है। तो ये रसीदें ही एक तरह से पैसा बन गई, क्योंकि हर कोई उन्हें लेन देन के लिए स्वीकार करने लगा था। लाला की ये कहानी हमें साख निर्माण या क्रेडिट क्रिएशन के एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट से मिलवाती है। यही वो प्रक्रिया है जो आज के मॉडर्न फाइनेंस को चलाती है, और हम इसे अभी एक्शन में देखने वाले हैं। तो सबसे जरूरी मोड़ अब आता है। लाला ने एक बड़ी जरूरी बात नोटिस की। सारे लोग एक ही दिन अपना सोना वापस लेने नहीं आते हैं। उसकी तिजोरी में हमेशा बहुत सारा सोना यूं ही पड़ा रहता था। उसने सोचा, क्यों न इस पड़े हुए सोने का कुछ हिस्सा उधार देकर थोड़ा ब्याज कमाया जाए। अब इसे देखिए, लाला की तिजोरी में 100 किलो सोना है और बाजार में 100 किलो सोने के बराबर की रसीदें चल रही हैं। वो रामू को 25 किलो सोने का कर्ज देता है। रामू उस सोने से अली को भुगतान करता है, और अली उस सोने को वापस लाला के पास ही जमा कर देता है। अब आता है जादुई हिस्सा। तिजोरी में अभी भी 100 किलो सोना ही है, लेकिन बाजार में अब 125 किलो सोने के बराबर की रसीदें घूम रही हैं। लाला ने असल में हवा में से 25 किलो के बराबर का पैसा बना दिया है। स्रोत का ये कोटेशन पूरी कहानी का सार है। ऐसा लगता है कि लाला ने हवा में से पैसा बना दिया, और आधुनिक बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल इसी तरह काम करता है। बैंक हमारे जमा किए हुए पैसे लेते हैं, उसका एक छोटा हिस्सा रिजर्व में रखते हैं और बाकी उधार दे देते हैं, जिससे पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है। और ये हमें आज के दौर में लाता है, जहां पैसे का स्वभाव एक बार फिर बदल रहा है।
लाला के कागज की रसीदों से लेकर धातु के सिक्कों और कागज के नोटों तक पैसा हमेशा एक भौतिक चीज रहा है। लेकिन अब ये तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। हमारे बैंक खातों में सिर्फ बिट्स और बाइट्स। भारत में जन धन खातों और आधार पेमेंट जैसी पहलों ने और साथ ही ई वॉलेट्स के बढ़ते चलन ने इस डिजिटल बदलाव को और भी तेज कर दिया है। अब ज्यादातर लेन देन में नकदी का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान होता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। जब पैसा हमारी जेब में रखे एटम्स का ढेर नहीं, बल्कि एक सर्वर पर सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है, तो पैसा होना या धन और मूल्य का असल में मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि हम पैसे के विकास के अगले अध्याय में कदम रख रहे हैं।